सॉरी वो वीडियो कट गई थी। तो थर्ड वन इज इसकी पहचान के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनके पहचान के अकॉर्डिंग इनके एलिमेंट्स की मुझे आइडेंटिफाई करनी होगी। सपोज फाइंड 213 22 A22 A31 A32। अब इन एलिमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे वो मुझे बताने हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अगर इसमें देखो तो फर्स्ट रो कौन सा होगा ये, और थर्ड कॉलम कौन सा होगा 1 2 3। डैट मीन्स किसकी बात हो रही है, 3 की। ऐसी A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट टू सेकेंड रो मतलब इसकी बात हो रही है, और सेकेंड कॉलम फर्स्ट सेकेंड, डैट मीन इसकी बात हो रही है। डैट मीन्स कौन सा होगा 5। ऐसे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट मीन्स 7, थर्ड रो सेकेंड कॉलम इट मीन्स 8। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चंस और आते हैं हमारे पास, जो हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने लास्ट में, उसी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कंस्ट्रक्शन आती है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का भी आता है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 whose elements are given what a I j is equal to I plus j। एक मेरे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, ये आई जे, जो होता है वो रो के लिए स्टैंड होता है, और जो जे होता है वो कॉलम के लिए स्टैंड होता है। क्लियर? तो जो इसका आई और जे जो भी एलिमेंट है इसका ए आई जे, वो क्या दे रखा है, आई प्लस जे दे रखा है। तो इस रिलेशन का यूज़ करके मुझे एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है 2x3 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जनरली। तो लेट इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो क्या सबसे पहले हम एजिप्शियन ले लेंगे। तो लेट अ मैट्रिक्स, लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 इज व्हाट, ए कोई मैट्रिक्स होगी। अब 2x3 का मतलब क्या हो गया, सेकंड और 2 रो होंगी और 3 कॉलम होगी। 2 रो होंगी दैट में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और 3 वर्टिकल लाइन होगी। तो 2 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल, दैट मीन्स कुछ ऐसा होगा 2x3 में। अगर मैं इसकी पहचान करूँ तो पहचान कैसे होगी, इस एलिमेंट की बात कौन सी होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेम प्रोसीजर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो मेनली हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी थी 2x3 की। हमने पहले एजिप्शन ले लिया, जो 2x3 की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, कुछ इस टाइप की होगी। मेन प्रॉब्लम क्या है अब इसमें, इन एलिमेंट्स की पहचान करना। कैसे भी करके अगर मैं इन एलिमेंट्स की आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो जनरली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेन क्या है हमारे पास, इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना। एलिमेंट्स है क्या क्या, A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23। क्लियर? सो हमारे पास गिवन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, आई प्लस जी। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई की जगह स्टैंड क्या होगा, जे की जगह स्टैंड क्या होगा। तो मैं देख के बता सकता हूँ, जो आई होगा क्या होगा, मैंने पहले बोला रो, और जो जे क्या होगा कॉलम के लिए स्टैंड होगा। दैट मीन्स अगर मैं कैसे करके मुझे 1 1 चाहिए तो आई की जगह 1 रख दूँ, जे की जगह 1 रख दूँ। दैट मीन्स क्या, A11 कैलकुलेट कर सकता हूँ। A12 चाहिए दैट मीन्स रो की जगह 1 और कॉलम की जगह 2 रख दूँ तो ये भी निकल जाएगा। तो सेम प्रोसेसर, पहले मुझे A11 निकालूंगा, तो A11 का मतलब 1 + 1 = 2, A12 दैट मीन्स 1 + 2 वी गेट 3, A13 इट मीन्स 1 + 3 वी गेट 4। सेम प्रोसेसर A21 इट मीन्स 2 + 1 = 3, A22 बोले तो 2 + 2 = 4, A23 2 + 3 = 5। क्या किया हमने, रो की जगह
रो रख दिया, कॉलम की जगह कॉलम रख दिया। जिस भी एलिमेंट की मुझे कैलकुलेट करना था उस एलिमेंट के मैंने पोजीशन वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया, मुझे ये वैल्यूज आ गई। तो मुझे पता चल गया A11 क्या होगा, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो दिस इंप्लाइज इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय व्हाट, A इज इक्वल टू क्या होगा, 2 3 4 5 3 4 एंड 5, 2 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स हमारे पास यही है। हमने क्या किया, बस इसकी जो भी एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट किया था उस एलिमेंट्स की मैंने पोजीशंस यहाँ पे पुट कर दी। नो इसके बाद हम इसके थोड़े बहुत टॉपिक और रह चुके हैं स्टार्टिंग के, जो बेसिक है इसके वो बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, जैसा नाम वैसा काम होगा। नाम के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या करेंगे, आइडेंटिटी बताएंगे। सबसे पहला जो मैट्रिक्स आता है वो होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, नाम से क्लियर रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, केवल रो वाला होना चाहिए। तो अ मैट्रिक्स इज said to be row matrix if it has only one row। ये ध्यान रखना, जैसा नाम वैसा काम है। रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होना चाहिए। अब मैट्रिक्स दैट में से कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे और जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और कॉलम कितनी भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स 1 2 3। तो क्या हो गया, रो कितनी है इसमें 1, कॉलम कितनी है 3 4। अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं 6 8 10 12 13। तो यहाँ पे रो कितनी होगी हमारे पास, एक ही रो है, कॉलम कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम होगी। क्लियर। तो मुझे इससे एक समझ में ये चीज़, इन सबको देखने के बाद मेरे पास एक माइंड में सेट हो रहा है कि इसमें ये जो रो है ये तो सेम ही रह रहा है, ये कॉलम आगे पीछे बढ़ या घट सकते हैं। तो जो इसकी जनरल फॉर्म होगी, जो जनरल इसका ऑर्डर होगा रो का, रो मैट्रिक्स का जो जनरल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस m। मतलब रो तो फिक्स होगा लेकिन कॉलम का पता नहीं, कॉलम कुछ भी हो सकता है। सेम प्रोसीजर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, सेम नाम से क्लियर है, कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स दैट मीन्स अ मैट्रिक्स इज said to be